एक बिंदु P है जहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E ज्ञात करनी है। तब प्लस Q के कारण E1 व माइनस Q के कारण E2 है। इसलिए प्लस Q के कारण बिंदु P पर तीव्रता तो क्या हो जाएगा कि E1 इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन R स्क्वायर। अब स्क्वायर करेंगे तो वर्ग से अंडर रूट हट जाएगा, तो क्या बचेगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ये बन गया आपका। अगर हम इसका मापांक लेंगे तो ये प्लस में ही रहेगा क्योंकि प्लस है। माइनस Q के कारण बिंदु P पर तीव्रता तो क्या हो जाएगा कि E2 इज इक्वल टू 1/4π। इसका मापांक ले लेंगे तो 4πε0। ये किस में आ जाएगा? प्लस में। तो ये हो जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। नाउ फ्रॉम अब हम बात करेंगे कि 1 मिनट के लिए इधर हम पॉइंट देखेंगे कि हमारा जो है इसमें थीटा बराबर हमें कॉस थीटा का वैल्यू निकालना है, क्योंकि यहाँ कॉस आ रहा है और कॉस थीटा का हमें वैल्यू पुटअप करना है। तो नाउ त्रिभुज POA में कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है कि आधार बट्टे कर्ण। अब आधार बट्टे कर्ण होता है तो आधार इसमें कौन सा है जरा वो देखेंगे। तो आधार क्या है? OA। और यही हमारा क्या होता है? OB बराबर है दूरियां बट्टे कर्ण। कर्ण हमारा कितना है? PA या PB कुछ भी लिख सकते हैं। तो PA तो कॉस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा कि OA मतलब L अपॉन रूट के अंदर कितना हो जाएगा? R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो ये आपका बन के तैयार हो गया। तब आप देखेंगे कि नाउ फ्रॉम कि E इज इक्वल टू E1 प्लस E2 दोनों के मापांक इंटू कॉस थीटा, ये हमें लेना है। क्योंकि यहां क्या हो जाएगा कि बिंदु P पर परिणामी तीव्रता की हम बात करेंगे तो ये आ जाएगा। तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा कि E1, तो E1 हमें दिया हुआ है वो हमें लिखना है कि 1/4πε0 Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस E2 हमें कितना दिया है कि 1/4πε0 Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। दोनों का कॉमन क्या है? कॉस थीटा। कॉस थीटा का हम लोग वैल्यू पुटअप कर देंगे तो कितना हो जाएगा? E इक्वल टू ये दोनों जब हमारे समान हैं तो जुड़ गए तो कितना हो गया? 1/4πε0 इंटू 2Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। वैल्यू ऑफ कॉस थीटा, तो कॉस थीटा की वैल्यू यदि हम पुटअप करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1/4πε0 2Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर इंटू L अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर रूट के अंदर। तो आप देख सकते हैं कि अब हमारा कितना बनेगा जा करके, तो हो जाएगा कि E इक्वल टू 1/4πε0 2LQ अपॉन एक घात इसकी
और रूट की घात होती है आधी 1/2, तो 1 और आधी होगी 1.5, 1.5 का मतलब 3/2, तो r² प्लस l² की होल पावर 3/2। तो वी नो दैट हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि P = होता है 2L3। सो इसलिए हमारा E बराबर कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P/r² प्लस l² की घात 3/2। इफ यदि r इज ग्रेटर देन l, सो इसलिए r² इज मच ग्रेटर देन l², अतः r की अपेक्षा l को नगण्य मानकर छोड़ने पर, तो छोड़ दीजिए, तो क्या हो जाएगा कि E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P/, यहाँ जब हम 0 रखें तो केवल r² बचेगा और r² पे घात आएगी 3/2। तो मैं आपको अलग समझा रहा हूँ कि r² और इसकी होल पावर 3/2, तो आपको पता है कि घात के ऊपर घातों घातों हो जाता है गुणा, तो r² गुणा 3/2, तो ये 2 नीचे ये 2 ऊपर, कट गया, कितना बचा 3, तो कितना रह जाएगा r3। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ कितना रह गया r3। ये आपका हो गया फाइनल, ये आपका हो गया फाइनल। इस तरह से ये बन के आपका तैयार हो गया। अब हम बात करते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव को, तो अब आप देखेंगे कि एक समान वैद्युत द्विध्रुव में, वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव पर बल तथा बल आघूर्ण की बात करते हैं। क्या कहते हैं कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव पर बल तथा बल आघूर्ण या बल एवं आघूर्ण एक ही बात होती है। तो अब देखेंगे कि एक समान वैद्युत क्षेत्र की पहले बात की गई है, तो एक समान वैद्युत क्षेत्र को मैं आपको समझाता हूं कि मान लें कि ये आपका एक समान वैद्युत क्षेत्र है, ये आपका एक समान वैद्युत क्षेत्र है। ये आपका एक समान वैद्युत क्षेत्र है, तो इसे क्या करते हैं कि इसमें मान लें कि AV कोई एक, ये वैद्युत क्षेत्र E है, एक समान वैद्युत क्षेत्र E है, इसमें कोई AV एक वैद्युत द्विध्रुव A और B, ये कोई वैद्युत द्विध्रुव है, इसका मध्यबिंदु O है, इसकी लंबाई 2L है, ये क्षेत्र के साथ थीटा कोण पर रखा हुआ है, ठीक है ना। तो थीटा कोण पर जब रखा हुआ है तो क्या है कि इसे क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयास किया जा रहा है। जब क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयास किया जाएगा तो इस पर 2 बल कार्य करेंगे, और जब 2 बल कार्य करेंगे तो समान बल ही अगर इसमें लगेंगे तो ये काम करेगा, वरना काम नहीं करेगा। तो ये इसकी क्या हो गई कि लंबवत दूरी हो गई ये। अब मान लो कि जब ये एक समान वैद्युत क्षेत्र है तो ये और ये सब समांतर होंगे। जब समांतर होंगे तो ये कोण और ये कोण आपका बराबर होगा। तो यहाँ पे अगर मान लो हमारा -q आवेश है तो यहाँ पर कैसा होगा, प्लस आवेश होगा। अब ये जब हमारा मान लो कि इस चीज़ की मैं बात करूँ तो ये हमारा थीटा है और ये हमारा लंब है। तो सबसे पहले कि जब हमें ये लांबिक दूरी चाहिए तो ये लांबिक दूरी है हमारी, तो क्या हो जाएगा कि समकोण त्रिभुज मुझे A B और यहाँ पे करे दे रहे हैं हम P, B P में है।
साइन लेने पर तो साइन थीटा, अब हमने साइन ही क्यों लिया, क्योंकि हमें लंब चाहिए और हमारे सामने कर्ण दिया है, तो लंब और कर्ण का रेशियो किस में होता है, साइन में। तो साइन थीटा बराबर हो गया लंब बट्टे कर्ण। तो लंब आपका दिया है पीवी, कर्ण आपका दिया है एवी, तो साइन थीटा इज इक्वल टू, हमारा पीवी का मान कितना है पता नहीं, एवी का मान कितना है 2l, केची का गुणा कर दें तो क्या हो जाएगा, पीवी इज इक्वल टू 2l साइन थीटा, 2l साइन थीटा। ये हमारा पीवी का मान निकल गया, मतलब लंबिक दूरी निकल के आ गई। यहाँ पे बल हमारा F अगर कार्य करेगा तो यहाँ पे भी बल F कार्य करेगा, तो इसको घुमाने की कोशिश की जा रही है। तो जब इस तरह से ये दोनों बल लगेंगे तो ये क्या करेगा, इस तरह से कार्य करेगा, तो ये सीधा आने की कोशिश करेगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि बल आघूर्ण। बल आघूर्ण क्या होता है कि द्विध्रुव आघूर्ण हमारा P था और बल आघूर्ण हमारा τ होता है। तो बल आघूर्ण की परिभाषा क्या है वो जरा समझिए कि वैद्युत द्विध्रुव को एक समान क्षेत्र में घुमाने में लगाए गए लगाए गए बल तथा बलों के बीच की लंबवत दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव बल आघूर्ण कहते हैं। इसे टाव से प्रदर्शित करते हैं। एक बार फिर से कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव को बलों द्वारा अर्थात समान परिमाण के दो बलों द्वारा क्षेत्र की दिशा में घुमाने का प्रयास जब किया जाता है तो लगाए गए बल तथा बलों के बीच की लंबवत दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव बल आघूर्ण कहते हैं। इसे टाव से प्रदर्शित करते हैं। तो जरा देखेंगे कि माना एक समान वैद्युत क्षेत्र, एक समान वैद्युत क्षेत्र E है जिसके साथ थीटा कोण पर AB इज इक्वल टू 2l लंबाई का एक वैद्युत द्विध्रुव रखा गया है। वैद्युत द्विध्रुव रखा है जिस पर समान परिमाण के परंतु विपरीत दिशा में दो बल F कार्य कर रहे हैं। तब मैं परिभाषा एक बार लिखे भी दे रहा हूं कि बल आघूर्ण की परिभाषा क्या है। बल आघूर्ण तो बल आघूर्ण की परिभाषा क्या है, वो ये है कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में लगाए गए बल तथा बलों घुमाने में लगाए गए बलों में से एक बल तथा बलों के बीच की
लंबवत दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव बलागुण कहते हैं। दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव बलागुण कहते हैं। ये परिभाषा हो गई। इसे टाउ से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है ना। नाउ परिभाषा अनुसार तो परिभाषा अनुसार आप देखेंगे तो क्या हो जाएगा कि टाउ बराबर एक बल तथा बलों के बीच की लंबवत दूरी के गुणनफल को, तो क्या हो जाएगा कि टाउ इक्वल टू एफ बराबर होता है क्यू ई। वो मैं पीछे समझा चुका हूँ, कैसे समझा चुका हूँ कि आप अच्छे से देख सकते हैं कि एफ ई बराबर होता है एफ अपॉन क्यू नॉट। तो इसका जब केची का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, एफ बराबर हो जाएगा क्यू ई। तो इस वजह से यहाँ पे लग जाएगा। तो पी का मान क्या है आपका दिया है 12 sin थीटा। नाउ एफ बराबर है क्यू ई, सो इसलिए क्या बन के तैयार होगा, टाउ बराबर क्यू ई इंटू 12 sin थीटा। इसको भी जब इकट्ठा करेंगे तो कितना हमारा बन के तैयार हो जाएगा, टाउ बराबर ई इंटू 12Q इंटू साइन थीटा। तो क्या हो जाएगा कि वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि 12Q बराबर हो गया P। सो इसलिए हमारा बन के तैयार हो गया कि टाउ बराबर PE साइन थीटा। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस डेरिवेशन। तो ये आपका पूरा डेरिवेशन कंप्लीट हो गया है। अब इसमें कंडीशन अगर केस लगाने हैं तो केस आराम से लगा सकते हैं कि थीटा बराबर यहाँ पे 0 भी रख सकते हैं, थीटा बराबर 90 भी रख सकते हैं, थीटा बराबर आप यहाँ पे 180 भी रख सकते हैं, 45 भी रख सकते हैं, 30 भी रख सकते हैं। जो आपकी जितना भी एंगल बन रहा हो उतना आप यहाँ पे आराम से रख सकते हैं, वो आपका वैल्यू उस हिसाब से प्राप्त होता रहेगा। ठीक है ना। तो इस चैप्टर में अगर कोई चीज़ बची हुई है तो आगे हम किसी वीडियो में अपलोड करेंगे। और ये चैप्टर लगभग में समाप्त हो चुका है।